हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज़ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन। मीडियन से रिलेटेड एक वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने मीडियन को करने के 3 तरीके किए थे, जिसमें हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज को लेके चले थे। उसके बाद हमने इसकी कुछ थ्योरेटिकल प्रोपोर्शन किया था, जैसे कि मीडियन का मीनिंग क्या होता है मीडियन। उसके बाद इसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, जो कि हर एक चीज़ में बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो मेरिट एंड डिमेरिट्स और मीनिंग हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है। आज की सेकेंड नंबर की वीडियो है जिसमें हम आज ये करेंगे कि अगर मीडियन को हमने ग्राफिकली प्रेजेंट करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे विद अ ग्राफ। अगर आपको याद हो तो इसकी जो मेरिट की थी, मीडियन की जो हमने मेरिट्स की थी, उसमें एक हमने लाइन लिखी थी। आप वीडियो को पॉज करके याद करने की कोशिश करो कि हमने ग्राफिकली की क्या बात की थी। तो उसमें क्या था, मीडियन कैन बी लोकेट ग्राफिकली with the help of ओगिव्स। अब याद करो ये ओगिव्स क्या होता है। जब मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो बनाई थी तब मैंने इन ओगिव्स को समझाया था कि ओगिव्स क्या होता है। ओगिव्स दो तरह के होते हैं, एक मोर देन ओगिव होता है और एक लेस देन ओगिव होता है। इसको ही समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम इन दोनों ओगिव्स को लेके चलेंगे जो कि सी एफ के थ्रू बनती हैं। पहले हमारे पास एफ डी होती है और उस एफ को हम क्या करते हैं, सी एफ में कन्वर्ट करते हैं। दो तरीक़ों से कर सकते हैं, मोर देन और लेस देन दोनों से कर सकते हैं। और उसी के थ्रू हमारी क्या है, दो तरीके के जो ग्राफ्स हैं वो बनते हैं। उसको हम अलग अलग सेपरेटली भी बना सकते हैं और कंबाइनली भी बना सकते हैं। तो वही चीज़ आज हम करेंगे कि क्या हमारा मीडियन को किस तरीके से हम क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द ओगिव्स। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। तो ओगिव में ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करेंगे उसमें मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। द फर्स्ट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। दैट इज मार्क्स। और उसके बाद हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए क्या होंगे, एफ होंगे, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो इस एफ को हम लिखते हैं क्या है यहाँ पर, एफ 10, 20, 30, 20 और 10। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से क्या है सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है लेस देन से हम कर सकते हैं और एक होता है मोर देन से। तो मोर देन और लेस देन दोनों को ही हम लेके चलेंगे। अब देखो दो हमारे पास तरीके जो आते हैं, मोर देन और लेस देन। तो सबसे फर्स्ट हम चलते हैं लेस देन की तरफ। लेस देन 10, इस तरीके से हम लिखेंगे। जब हमारे देखो मार्क्स बनाएंगे, हम मार्क्स बनाने में हम क्या करेंगे, लेस देन 10। लेस देन 10 मतलब 0 से लेके 10 तक हमारे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 0 से लेके 10 तक आए हैं। तो कितने हैं, 10 ही हैं। फिर हम कहते हैं लेस देन 20। लेस देन 20 मतलब कि 0 से लेके 20 तक, मतलब अब 0 से लेके 20 तक ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो आए हैं। तो ऐसे देखो 0 से लेके 20 तक तो टोटल 30 स्टूडेंट्स हो गए, तो 30 यहाँ पे लिख दो। फिर उसके बाद 0 से लेके 30 तक, जिसे हम लिखेंगे लेस देन 30, मतलब कि लेस देन 30 मतलब 0 से लेके 30 तक ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स आए हैं। तो यहाँ तक देखो 30 और लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 60। फिर अगर हम बात करें लेस देन 40, अब 0 से लेके 40 मार्क्स किन किन स्टूडेंट्स के आए हैं, तो इन सभी स्टूडेंट्स के आए हैं, तो दैट इज 80। ठीक है, अगर अब हम देखें लेस देन 50, 50 से कम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, तो सभी के 50 से कम ही है। 40 से देखो 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50, तो उस तरीके से 50 से सभी के कम ही है। तो टोटल कितने हैं, 90। तो इस तरीके से जो है ये हमारी बन जाती है सी एफ इन द लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज। ठीक है, अगर हम बात करें अब हम मोर देन की, तो मोर देन में क्या बनेगा। अब देखो मोर देन में अगर हम बात करें तो मोर देन यहाँ पर हम लिखेंगे मोर देन 0। अब 0 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो मार्क्स हैं वो 0 से ज़्यादा आए हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे एक्स से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारी एफ नहीं होगी, यहाँ पर हमारी क्या होती है, सी एफ बन जाती है, क्योंकि एफ तो हमारी ये वाली है ना। तो यहाँ पर क्या बनी हमारी, सी एफ। तो यहाँ पर देखो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो मोर देन 0 हैं, तो सभी के ही 0 से तो ज़्यादा ही है ना, 50 तक जा रहे हैं 0 से लेके 100 तक, तो मोर देन 0 कितने हैं, सभी के हैं। तो सभी कितने हैं, टोटल 90 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ लिख दो। फिर क्या कहते हैं, मोर देन
10, मोर देन 10। अब इसको डिस्क्लूड कर दो, एक्सक्लूड कर दो इसको। मोर देन 10 मतलब 10 से ज़्यादा किसके हैं, जिसके जिन जिन स्टूडेंट्स के 10 से कम है उसे बाहर रख दो। जैसे ये है, इसको अब हम रख देंगे बाहर, इसको हाइड कर दो। तो अब हमारे पास कितने बचे, सिर्फ इतने स्टूडेंट्स बने। ये कितने हुए, 80 स्टूडेंट्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद मोर देन 20। अब देखो 20 से ज़्यादा कितने, 20 से लेके 50 तक कितने बच्चों के हैं, तो ये ही है। ऊपर वालों को अब एक्सक्लूड करना है। अब इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, ऊपर वाले दो 20 तक। इसको अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो हमारे पास कितने रहते हैं, 30 और 30 60, ठीक है। अब देखो फिर मोर देन, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, मोर देन 30। अब मोर देन 30 कितने, सिर्फ यही है दो, तो इन दोनों को लिख दो। फिर मोर देन 40, मोर देन 40 कितने हैं, 40 to 50 वही है मोर देन, तो यहाँ पर कितने आए, 10। इस तरीके से क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट की जाती है। और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्राफ होगा, जो ओगिव्स होते हैं उनमें प्लॉट करते हैं। अब जो ये फ्रीक्वेंसीज हैं इनको हम क्या है आगे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। देखो कैसे होंगे। हम सबसे फर्स्ट लेके चलते हैं लेस देन ओगिव को, लेस देन ओगिव को लेके चलते हैं। अब लेस देन ओगिव में देखो हमें क्या दे रखा है, ये मार्क्स दे रखे हैं लेस देन से लेके, और यहाँ पर जो है वो हमारी क्या है, CF है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे एक, जिसमें हम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ जो होगा वो हमारी क्या होगी, हमारी CF होगी यहाँ पर, जिसे हम फ्रीक्वेंसी में प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर Y X, ये चीज़ें आपको पता होंगी। और नीचे जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे मार्क्स। अब देखो मार्क्स हमारे कितने हैं, 0 से लेके 50 तक ही हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का गैप ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10, इक्वल होना चाहिए गैप, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, इक्वल होना चाहिए। आप लोग स्केल का यूज़ ज़रूर करें जब भी आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं, कोई भी चार्ट बनाते हैं, ताकि आपकी जो क्लैरिटी हो वो रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपने इक्वल डिस्टेंस में 50 तक ले लेने हैं, क्योंकि हमारे जो मार्क्स थे क्वेश्चन में वो 50 तक ही थे। तो ऐसा हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लेना है इक्वल में, हम ले लेते हैं 10 का गैप यहाँ पर भी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। हम 100 तक ले लेते हैं। और अब हम इसे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। प्लॉट करेंगे कैसे, यहाँ पर देखो लेस देन 10, 10 में कितना है, 10 ही है। तो यहाँ पर 10 और 10 को क्या कर दो, कंबाइनली यहाँ पर एक डॉट प्लॉट कर दो, कर दी। उसके बाद क्या है, लेस देन 20 का क्या है, 30 है, 20 का क्या है, 30 है। तो इसके बिल्कुल स्ट्रेट में एक डॉट लगा दो। यहाँ से 30 ले लो, क्योंकि यहाँ पर CF की फ्रीक्वेंसी है, CF में 30 ले लिया। और यहाँ से क्या है, लेस देन 20, ओके। यहाँ पर क्या है, अब 30, अब 30 वाली लाइन लेकिन कहाँ तक जाएगी, 60 तक जाएगी, इस लाइन तक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा लगभग, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो। उसके बाद क्या कहते हैं, लेस देन 40, और कितनी है, 80, 40 का 80, ठीक है। तो इसको स्ट्रेटली यहाँ तक ले जाओ, ठीक है, 80 तक, यहाँ 80 और ये 40, ओके। उसके बाद क्या कहते हैं कि 50, लेस देन 50 और 90 तक, 50 और कहाँ तक, 90 तक। तो इसको यहाँ तक सीधा ले जाओ, हमारी जो लाइन है उसको यहाँ तक, ये रहा 90 और ये रहा 50। इस तरीके से जब हम क्या करते हैं, इसको हम एक ग्राफिकली लेके चलते हैं। फ्री हैंड लगाना है आपको, यहाँ पर स्केल का यूज़ नहीं करना, फ्री हैंड एक कर्व की शेप में इस तरीके से क्या है आपको प्लॉट करना है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। इसको आप थोड़ा डार्क कर सकते हैं। इस तरीके से जब आपका बन जाता है तो ये आपका कहलाता है लेस देन ओगिव, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये देखो कि यहाँ पर जब हम मीन निकालते हैं तो हम लेंगे नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर जो हमारी F थी वो कितनी थी, F हमारी थी 90, समीशन ऑफ F कितनी थी, 90। तो यहाँ पर जो हम मीडियन में करते थे, मीडियन में हमारा फॉर्मूला क्या होता था, n/2th आइटम। किस में, जब भी हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम सबसे फर्स्ट ये जो चीज़ होती है इसको निकालते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 90/2 कितना आया, 45। अब 45 को क्या करो, हमारा 45 जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी वाली हमारी सीरीज़ ये है। तो यहाँ पर देखो 45 कहाँ आएगा, 45 40 और 50 के बीच का होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा 45 होगा, ठीक है। अब 45 को क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक लेके जाओ,
ले गए। अब इसी स्ट्रेट लाइन को यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे तक ले आओ, तो यहाँ पर जो आप देखोगे यहाँ पर क्या देखने को मिला कि यहाँ पर 45 और यहाँ का मिड पॉइंट जो होगा 25, तो यहाँ पर 45 एंड 25 पे क्या है, आपकी जो मीडियन निकल जाएगी। फ्रीक्वेंसी में मीडियन नहीं फाइंड आउट की जाती, बल्कि कहाँ फाइंड आउट की जाती है, तुम्हारी एक्स वेरिएबल होती है, यहाँ से हम मीडियन को क्या है फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ की देखो, इसीलिए हमने इसको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, तो 25 अब हमारा क्या है, हमारा जो मीडियन है वो क्या है 25। क्लियर है, तो हमारा मीडियन क्या है 25। मीडियन जब 25 है तो हमारा सम हम बोल सकते हैं कि हमारे इस सम के थ्रू हमने एक ऑगिव भी बनाया और हमारा क्या है मीडियन 25 निकला। अगर आपको क्वेश्चन में सीधा सा ये दिया हुआ कि लेस देन ऑगिव बनाओ तो आप इस तरीके से बनाओगे, लेकिन अगर आपको कहा गया हो कि आपको मोर देन ऑगिव बनाना है तो आप क्या करोगे। मोर देन के लिए हमने बनाया था, ये देखो ये हमने मोर देन के लिए ये बनाया था। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और चार्ट को बनाएंगे, सेम चार्ट बनेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो इसमें देखो किस तरीके से बनेगा, सेम हम एक लाइन प्लॉट करेंगे, नीचे सेम जैसे हमने पहले 10 का गैप लिया उसी तरीके से हम यहाँ पर भी गैप लेंगे। ओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पर जो हमारे हैं वो मार्क्स हैं। ये चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, अगर आप ये नहीं लिखते तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी और सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने गैप लिया था 10 का, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 तक ही गए थे हम पहले भी, अब भी हम 100 तक ही जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट है मोर देन जीरो, जीरो कितना है 90 है, तो जीरो यहाँ पर है, इसका कितना है 90, तो 90 एरा, तो यहाँ पर एक डॉट प्लॉट कर दो, 0 एंड 90। फिर क्या कहता है मोर देन 10, 10 कितना है 80, तो 10 कितना है 80, तो यहाँ पर क्या है हमारा जो डॉट है वो प्लॉट हो जाएगा इस पॉइंट पे 80 एंड यहाँ पर 10। अब क्या कहता है कि 20 एंड 60, 20 ये रहा और 60 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप प्लॉट करते हो तो ये रहा। नेक्स्ट 30 एंड 30, सो 30 एंड 30 यहाँ पर आपका आएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो 40 एंड 10, 40 एंड 10 इस तरीके से आपका बनेगा। आपको यहाँ पर भी एक फ्री कर्व ही बनाना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये बनेगा इस तरीके से। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ा सा कर्व की शेप में है, और यहाँ पर जो ये था ये भी इस तरीके की कर्व की शेप में है। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल अपोजिट बना है, ये ऐसे पॉजिटिव वे में बना था, ये थोड़ा नेगेटिव वे में बना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला अपनाना है, n/2 आइटम। यहाँ पर भी जो n है वो हमारा 90 है टोटल, 90 डिवाइड बाई 2 इज 45। अब यहाँ पर क्या करो 45, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर मिडल ऑफ दिस 45 आएगा, तो 45 आएगा, इसकी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ करो। स्ट्रेट लाइन जैसे ही ड्रॉ करोगे उसकी मिडल नीचे तक ले आओ, नीचे लेके आओगे तो ये भी क्या है 25 ही आया। एज कंपैरिजन जब हमने लेस देन ऑगिव किया था तब भी 25 ही आया था, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं जो मीडियन है वो कितना है 25 है। तो ये कहना चाहता है कि चाहे आप लेस देन ऑगिव बना लीजिए, चाहे आप मोर देन ऑगिव बना लीजिए, जो आपका आंसर होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखो कई बार क्या होता है कि आपका जो आपको सब में दोनों ही दिए होते हैं और आप दोनों को अलग अलग सेपरेटली भी बना सकते हैं और आप कंबाइनली भी बना सकते हैं। सेपरेटली देखो किस तरीके से बना, सी। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको एक कंबाइनली बना के दिखाती हूँ कि कंबाइनली किस तरीके से बनता है। अब देखो कंबाइन कैसे बनेगा, कंबाइन ऐसे बनेगा, जब भी हम ये बनाएंगे आप सेम वे से यहाँ पर प्लॉट कर दीजिए 50 का गैप, यहाँ पर 10 का गैप ले लीजिए सारा। ठीक है, यहाँ से आप जब भी पॉइंट प्लॉट करेंगे तो इस तरीके की आपकी एक फ्रीक्वेंसी आएगी, नेक्स्ट जो आएगी आपकी एक इस तरीके से आएगी। ठीक है, और हमेशा जो ये सीरीज होगी ना ये आपकी 25 और 45 वाली होगी, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 45। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि जो आपका मिड ऑफ द वैल्यू है तो आप वो क्या है इस सिचुएशन पे आप आते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी ये वाली ऑगिव होगी, ये कौन सी ऑगिव होगी, मोर देन ऑगिव होगी, और ये वाली जो प्लॉट की है लाइन ये कौन सी होगी, लेस देन ऑगिव होगी।
और यहाँ से आपको बिल्कुल सही तरीके से बनाना है। ये मैंने आपको बहुत ही रफ वर्क में बना के दिखाया, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ अलग अलग तरीके से पॉइंट्स में बना के दिखाया था, उसी तरीके से आप क्या है यहाँ पर पॉइंट्स लगा के पूरा स्केल का यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से क्या है करोगे तो आपका ये भी बन जाएगा। सो ये था हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है, आपको अच्छी लगी है, तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल and also share this video with your friends, and thank you so much for listening me very carefully.